नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस में। तो दोस्तों, हम आज एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है जिसका नाम है कथन और निष्कर्ष। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा किस तरह के सवाल आते हैं, इसमें बताते हैं। चलो, इसमें हमें कथन दिया मिलेगा, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। उसके निष्कर्ष भी हमें 2 या 3 मिलेंगे। तो हमें उसमें से है ना निष्कर्ष को यह बताना है कि कौन सा अनुसरण करता है या कौन सा अनुसरण या कौन सा निष्कर्ष है जो बिल्कुल सही है। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हम एक आसान तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, जो कथन होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो 100% सत्य हो। एक दूसरा होता है पर्टिकुलर। तो देखिए दोस्तों, ये लेस देन 100 यानी सत्य हो भी सकता है या 100% से कुछ कम हो। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को। तो देखिए, ये इसमें भी 2 टाइप होते हैं। यूनिवर्सल या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। ये पर्टिकुलर भी 2 टाइप होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब क्या, यूनिवर्सल जो पूरी जानकारी देते हैं और ये क्या देते हैं, अधूरी जानकारी हमें देते हैं। तो दोस्तों, आगे हम क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव होते हैं ना, यूनिवर्सल 100% होते हैं जो, वो उसमें क्या लिखा मिलेगा, सभी। पॉजिटिव है या नेगेटिव सभी मिलेगा। तो इसमें मिलेगा नो कंडीशन या नहीं। नेगेटिव वाक्य होंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसमें मिलेगा कुछ, यानी कुछ मिलेगा, आपको दिया मिलेगा। और जो होता है नेगेटिव में होता है कुछ नहीं। ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम समझेंगे इसको दोबारा से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सवाल बता देते हैं कि किस टाइप के आएंगे। तो कथन दिया है हमें, सभी आम सेब हैं। बेसिकली ये एक चैप्टर होता है, ये काल्पनिक होता है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष दिया मिलेगा, बहुत सारे हो सकते हैं। सभी सेब आम है। दूसरा है कुछ सेब आम है। तीसरा है कुछ आम सेब नहीं है। तो पहले मेथड देख लेते हैं। यदि हमारा कथन है जो पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 रूल होते हैं कथन और निष्कर्ष की जांच के। वैसे रूल ये कुछ होते नहीं, सिर्फ हम समझने के लिए रूल बना लेते हैं। अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो जो उसका निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमारा जो कथन है नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी नेगेटिव होना चाहिए। सबसे पहले हमें यही देखना है। तो इसमें देखिए, सभी आम सेब है, या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका जो होगा आंसर, निष्कर्ष होगा, वह पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन ये तो होगा ही नहीं। इसका भी अर्थ ये नहीं है कि ये दोनों हो, ठीक है। एक दूसरा मेथड क्या, दूसरा रूल क्या है, देखिएगा, एक बहुत आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, पहले तो बताइए, 100 को हम 50 कह सकते हैं, यानी 100 को हम 50 लिख सकते हैं ना, यानी इससे तो कम है। लेकिन हम 50 को 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यही रूल हम अप्लाई करेंगे, जो बहुत ही आसान रूल है। इसको आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी बेसिक सी बातें की तरफ, जहां पर आपको सभी में, एक तो देखिए, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये तो सभी को पता होता है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर आपको सभी लिखा मिले, यानी सभी हो गया, सभी का मतलब पूर्ण हो गया, यानी इसको 100 मान लीजिएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल के अंदर आते हैं, ठीक है। 100% सत्य,
लेकिन अगर आपको यहाँ कोई लिखा मिले, कोई का मतलब भी यही होता है, सो होता है। ये है सब्जेक्ट की बात। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको अगर हमारा देखिए जो कथन है पॉजिटिव है, देखियो ये पॉजिटिव नेगेटिव का सब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें सभी तो नहीं होगा ना, तो देखिएगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो हमें मानना है 50 उसको, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो उसको मानना है 100। बस ये 4 बातों की तरफ ध्यान दीजिएगा, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो देखते हैं, पहले अब हमने रूल से तो देखा ना कि ये तो होगा ही नहीं हमारा आंसर। तो देखा सभी आम, मैंने कहा सब्जेक्ट में अगर सभी है तो इसको 100 मान लीजिएगा। ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव है ना तो इसको 50 मान लीजिएगा। तो देखते हैं कि पहले और दूसरे तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो देखते हैं सभी सेव, ऑल का रिलेशन है सभी है तो इसको 100 मान लीजिएगा। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसको 50 मान लीजिएगा। अब देखें सभी सेव, यानी सेव की वैल्यू है 100 और यहाँ सेव की वैल्यू 50। देखिए दोस्तों 50 को हम 100 नहीं लिख सकते, तो यह पहले ही देखते ही गलत कर दीजिएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए आप देखेंगे कुछ सेव, यानी कुछ है 50 मान लीजिए और ये पॉजिटिव है इसलिए इसको 50 मान लीजिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब देखा सेव की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, 50 को हम 50 लिख सकते हैं। और आगे देखना आम की वैल्यू 50 है, यहाँ आम की वैल्यू 100 है, 100 को हम 50 लिख सकते हैं, यानी ये हमारा कथन हो गया, निष्कर्ष हो गया, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा जो निष्कर्ष है अनुसरण करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के हम और एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा, आशा है आपको, ठीक है। देखिएगा कथन दिया है हमें, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, चलो कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, हमें एक सिंगल स्टेटमेंट दी है और इसका निष्कर्ष हमने लिखा सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। दूसरा लिखा कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं। तीसरा लिखा कुछ सभी बिल्लियां कुत्ते नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कथन है, तो हमें पता है कि इसका जो निष्कर्ष होगा वह भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने देखा ये नेगेटिव है, ये हो नहीं सकता, ये नेगेटिव है, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है लेकिन है नहीं है। हमें दूसरी जो हमारा दूसरा रूल है उसको अप्लाई करना होगा, 150 वाले रूल को। देखिए कुछ कुत्ते, यानी इसकी वैल्यू है 50 और ये क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी होगी 50। हमने निष्कर्ष में देखा, ये तो देखना ही नहीं है ना। तो देखिए सभी बिल्लियां, यानी सभी की वैल्यू 100 और यहाँ कितनी वैल्यू आएगी 50। देखिए यहाँ पर बिल्ली की वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है, 50 को हम 100 नहीं लिख सकते, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, नन फॉलो, कोई भी जो हमारा निष्कर्ष है फॉलो नहीं करता, कोई भी हमारा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो देखिएगा दोस्तों और एग्जाम्पल देखते हैं, इस थोड़ा आगे की लेवल की तरफ बढ़ते हैं। कथन दिया है सभी आम सेब है और दूसरा क्या दिया हमें कथन में ही, सभी सेब अंगूर हैं। जो इसके निष्कर्ष हैं वे हमें दिए हैं, कुछ सेब
सेब आम नहीं है। दूसरा क्या है, कुछ अंगूर सेब हैं। तीसरा दिया हमें सभी सेब आम हैं। चौथा दिया है सभी अंगूर सेब नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने वैसे नहीं देखना कि ये नेगेटिव है तो ये गलत ही हो गया। तो देखिए सभी आम सेब है, ये हमारा पता होना चाहिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमारा दोनों पॉजिटिव है। तो देखिए सभी सेब आम नहीं है, सेब और आम के बीच में पहले देखना कि हमें कौन से कथन से पता चलता है। सेब और आम पहले कथन से पता चलेगा कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखते हैं, कुछ सेब आम नहीं है, ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है। कुछ अंगूर सेब है, कुछ अंगूर और सेब के बीच में, यानी हमें दूसरे से पता चला, दूसरे कथन के अनुसार हम देखेंगे ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। ये हो सकता है लेकिन कंफर्म कब होगा, 150 वाले रूल के अनुसार। तो देखते हैं सभी सेब, यानी इसकी वैल्यू है 100, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू हो गई 50। तो देखते हैं कुछ अंगूर, यानी अंगूर की वैल्यू 50, कुछ है क्या। तो देखते हैं सेब है, सेब पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू भी 50। अब देखें अंगूर की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, 50 को हम 50 से लिख सकते हैं। तो 100 को, यानी सेब की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, 100 को 50 हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल राइट 100% सत्य है। तो देखिए सभी सेब आम है, सेब और आम के बीच में निकालना है। यहाँ पर आम की वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है। तो देखिए सभी सेब आम है, सभी की वैल्यू 100 हो जाएगी और आम की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो देखते हैं सेब की वैल्यू 50 है, यहाँ पर सेब की वैल्यू 100 है, 50 को हम 100 बिल्कुल नहीं बना सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो चौथा देखते हैं सभी अंगूर सेब नहीं है, सभी अंगूर सेब नहीं है। तो पॉजिटिव है नेगेटिव, ये तो देखते ही गलत कर सकते हैं हम। तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा ही समीकरण है, जो दूसरा ही निष्कर्ष है वो फॉलो करता है, या दूसरा ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। आशा है कि दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो देखते हैं एक दो एग्जाम्पल के साथ, इससे आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो ठीक है, तो देखते हैं कि कथन सभी बसें कार है, कुछ कार बस नहीं है। ठीक है, एक नेगेटिव वाला ही लिया है। तो इसके निष्कर्ष हैं सभी कार बस है। दूसरा लिया है हमने निष्कर्ष कोई बस कार नहीं है। तीसरा लिया हमने दोस्तों कुछ कार बस नहीं है। चौथा हम लेते हैं सभी कार बस। तो देखिए दोस्तों सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखना हमें निष्कर्ष में कि ये क्या है, सभी कार बस है, यानी ये कौन से कथन से पता चलेगा जी, फर्स्ट से। तो देखते हैं सभी बसें कार हैं, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि पॉजिटिव है। तो देखते हैं कि सभी कार बस है, इसकी वैल्यू कितनी है, सभी बस की 100, इसकी 50, इसकी क्या होगी 100, इसकी होगी 50, यानी कार की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, ये गलत हो गया। देखते ही गलत करते, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो देखते कोई बस कार नहीं है, ये हमें कौन से कथन से पता चला, कथन नंबर 2 से।
तो देखते हैं कि कोई कोई बस, यहाँ पर देखते हैं कुछ कार की वैल्यू कितनी है 50। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बस नहीं है, यानी इसका मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होगी 100 होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव था इसकी वैल्यू इसलिए 50 है, लेकिन ये नेगेटिव है नहीं आ गया ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। तो देखते हैं कोई बस, यानी देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है तो जो इसका निष्कर्ष होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव है, यानी ये हो सकता है, जो हमें पता चलेगा जो 100-50 वाले रूल के अनुसार। तो देखते हैं यहाँ पर बस की वैल्यू कितनी है, कोई और कोई है, यहाँ पर कोई या सभी हो तो उसकी वैल्यू 100 होती है। तो यहाँ देखिए कार की वैल्यू कितनी है 100 है क्योंकि नेगेटिव है। तो देखते हैं कि यहाँ पर बस की वैल्यू 100 है, 100 को हम 100 लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ कार की वैल्यू है 100 लेकिन यहाँ कार की वैल्यू है 50, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं कि कुछ कार बस नहीं है, ये हमें कौन से स्टेटमेंट से पता चलेगा, कोई कार बस नहीं, कार और बस, ये हमें पता चलेगा दूसरे के अनुसार। तो देखते हैं कि कुछ कार, यानी आप कुछ की वैल्यू कितनी है 50, बस नहीं है नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसलिए इसको 100 लिखेंगे। देखते हैं कि कुछ कार, यहाँ कार की वैल्यू कितनी है 50 है, यहाँ भी 50 है, 50 को हम 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ बस की वैल्यू 100 है, 100 है, तो यहाँ भी 100 है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं कि सभी कार बस है, चौथा स्टेटमेंट है सभी कार बस है, कार और बस के बीच में, यानी कार और बस के बीच में पहले से पता चलेगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये हो सकता है, तो हमें पता चलेगा सेकेंड रूल के अनुसार। तो यहाँ पर कार की वैल्यू कितनी है 100 है, यहाँ बस की वैल्यू 50 है, यहाँ कार की वैल्यू 50 है, यहाँ 100 है, तो हम नहीं लिख सकते 50 को, हमें 100 नहीं लिख सकते। तो आशा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे हम इससे भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़े बढ़ते हैं थोड़े से और ज़्यादा लेवल की तरफ। तो चलिएगा दोस्तों, कथन है कुछ पेन कॉपी है, दूसरा है सभी कॉपी, कुछ पेंसिल है, पेंसिल है, निष्कर्ष दिया मिलेगा सभी कॉपी पेन नहीं है। दूसरा ये मिलेगा कुछ पेंसिल कॉपी है। तीसरा है सभी पेंसिल कॉपी है। तो देखिए दोस्तों, इसका हम सोचते हैं कि आंसर क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले तो निष्कर्ष की तरफ देखते हैं, सभी कॉपी पेन नहीं है, सभी कॉपी पेन नहीं है, कॉपी और पेन के बीच में देखा कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा देखें, कुछ पेंसिल कॉपी है, पेंसिल और कॉपी के बीच में ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो देखें सभी कॉपी, इसकी वैल्यू होगी 100, पेंसिल है पॉजिटिव है तो इसलिए 50 हो गई। कुछ पेंसिल यानी इसकी वैल्यू 50 है, इसकी भी 50 है। देखिएगा यहाँ पर पेंसिल की वैल्यू 50 है, 50 को हम 50 लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ कॉपी की वैल्यू है 100, 100 को 50 हम बेसिकली लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा 100% सही हो जाएगा। तीसरा देखें, सभी पेंसिल कॉपी है, पेंसिल और कॉपी के बीच में, तो देखिए सभी यानी 100 यहाँ पर हो जाएगी 50। तो देखिए 50 को हम 100 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, तो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली सेकंड फॉलो, केवल निष्कर्ष नंबर 2 ही हमारा अनुसरण करता है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये हमारा
तो दोस्तों हमने अभी तक 5-6 सवाल किए हैं, जिससे आपको, मुझे लगता है कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो दोस्तों हमें क्या देखें, कथन दिया है हमें, सभी कुर्सी मेज है। दूसरा है सभी मेज लकड़ी है। तीसरा है कुछ लकड़ी मेज तो रहने देते हैं, कागज लिखते, कागज है। इसके निष्कर्ष हैं सभी मेज कुर्सी। दूसरा है सभी लकड़ी मेज नहीं है। तीसरा है कुछ कागज लकड़ी नहीं है। तो दोस्तों अब हमें क्वेश्चन करते हैं। तो पहला देखा हमने निष्कर्ष, सभी मेज कुर्सी है। ये हमें कौन से कथन से पता चलता है, मेज और कुर्सी के बीच में? जी पहले से, बिल्कुल सही है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। तो देखिए सभी कुर्सी, इसकी वैल्यू हो गई 100, इसकी वैल्यू हो गई 50 है। यहाँ इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है। अभी यहाँ मेज की वैल्यू 100 है, मेज की वैल्यू 50 है। कुछ भी हो जाए लेकिन 50 को हम 100 नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए दूसरा, लकड़ी और मेज के बीच में, लकड़ी और मेज के बीच में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 100-50 वाला वो लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो देखिए तीसरा, कुछ कागज लकड़ी नहीं है, कागज और लकड़ी के बीच में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष पहला ही अनुसरण करता है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि कुर्सी और मेज के बीच में स्टेटमेंट, जो हमने निष्कर्ष निकाला इसके और इसके बीच में, इसके मेज और लकड़ी के बीच में। लेकिन आगे आने वाले पार्ट में हम क्या सीखेंगे, क्योंकि ये क्लास में नहीं हो सकता, बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो देखते हैं कुर्सी और, जैसे मेज, कुर्सी और लकड़ी के रिलेशन के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो गुड बाय एंड थैंक्स।